जैसा आपको पता है एसएससी जेईई का नोटिफिकेशन आप रिलीज हो गया है, फॉर्म आपने भर दिए होंगे, है ना। बट सबसे बड़ा एक पॉइंट हमारे सामने आ जाता है कि जब एग्ज़ाम निकल जाएगा, सर सैलरी कितना लेगी वो डिस्कस कर ले एक बार। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन भी यही रहता है 21 साल से लेकर जैसे ही आप ग्रेजुएट होते हो उससे और 30 साल तक एक ही मोटिवेशन रहता है, वो होता है पैसा, मनी, सैलरी कितना मिलेगी, क्योंकि वो सैलरी जो होती है वो आपको और आपकी फैमिली को फीड करती है। सो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डिस्कशन भी होना चाहिए उस पर, क्योंकि आई एग्री विद कंप्लीटली कि हाँ भाई सही बात है, पैसा डिस्कशन होना चाहिए। जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं वो निकल जाएगा तो पैसा कितना मिलेगा, पावर कितनी मिलेगी, रुतबा क्या होता है इसका, वो डिस्कस करते हैं। आइए, अगर आप इस वीडियो को सोच रहे थे कि हाँ ये वीडियो मिल जाए, सो वीडियो आप ही के लिए, ठीक है। वेलकम टू द इंजीनियर्स अड्डा 24/7। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक। एक बार ये देख लेते हैं कि सैलरी और कितना पावर इसमें मिलती है, रुतबे वाली जॉब है क्या है, पहले ये डिस्कशन कर लेते हैं। अगर हम बात करें एसएससी जेईई, जब आप क्वालिफाइड हो जाते हो, जब आप बन जाते हो जूनियर इंजीनियर जेईई साहब बन जाते हो, तब आपको किस पोस्ट पे पहुंचाया जाएगा। और क्योंकि आप पता है आपको जेईई मतलब जूनियर इंजीनियर, तो आपको पोस्ट तो जूनियर इंजीनियर होगी, लेकिन ग्रुप बी की पोस्ट ये हो जाती है। दिस इज द ग्रुप बी पोस्ट। और ग्रुप बी पोस्ट जो होती है वो नॉन गजेटेड पोस्ट होती है ना। दिस इज नॉट ए गजेटेड ऑफिसर पोस्ट, लेकिन ग्रुप बी पोस्ट है, इस वजह से इसकी सैलरी काफी अच्छी बन जाती है। अगर हम बात करें इसकी बेसिक सैलरी की, बेसिक पे कितना होगा, 35,400 रुपए होगा, 35,400 रुपीज। ग्रेड पे की बात करें तो 4200 ग्रेड पे, बेसिकली आपको पता है ग्रुप बी पोस्ट के लिए 4200 ग्रेड पे होता है। 4600 भी ग्रुप बी में ही आता है वैसे तो। बहुत सारी अगर आप जॉब्स देखोगे अलग डिपार्टमेंट में जो एसएससी ही रिलीज करती है। पे स्केल 35,400 से लेके 1,12,400 के बीच में लाई करेगा। लेवल जो होगा इसका लेवल 6 की पे स्केल बनने वाला है आपका। इन हैंड सैलरी अगर हम बात करें 29,455 से लेके 33,907 रुपए तक जाएगी। अब बेसिक पे में ही कुछ चीजें अलाउंसेस भी जुड़ते हैं, और वो अलाउंसेस वेरी करते रहते हैं टाइम टू टाइम, सिटी टू सिटी। जैसे कि अगर मैं बात करूं हाउस रेंट अराउंड अलाउंस, यानी कि जो एचआरए होता है जो आपको मिलता है, वो क्या होता है, वो एक्स सिटी अगर हम बात करें, मतलब कि जो अच्छी सिटीज हैं, जैसे मेट्रो सिटीज हम मान लेते हैं, जैसे मुंबई, दिल्ली, ये सब ये एक्स सिटीज में ही जाएंगे। इसमें 24% आपको एचआरए मिल जाता है, जो कि बेसिक पे का होता है, यानी कि 35,400 का, 35,400 का वो एक्स्ट्रा इसमें मिल जाए तो 8,496 रुपये हो गया। वाई सिटी में थोड़ा कम मिलेगा 5,000, और जेड सिटी जो होगी वो जो थोड़ी सस्ती होगी, क्योंकि वहां पे आपका ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा, तो वहाँ 2,832 रुपये। ये वेरी करेगा हर सिटी टू सिटी, और टाइम टू टाइम ये बढ़ता भी रहता है। डीआरएल अलाउंस जो होगा, डीए जिसको हम बोलते हैं, वो 17% होगा, ये फिक्स होगा। ट्रैवलिंग अलाउंस भी आपको मिल जाता है इसमें, सिटीज़ की में तो 3,600 रुपये मिलेंगे, अदर प्लेसेस में 1,800 रुपये मिलेगा। ग्रोस सैलरी रेंज जो होगी, मतलब कि जो टोटल बनेगी, जो एचआरए सब अलाउंसेस को जुड़कर मिल जाएगी, वो लगभग आपको अगर बात करें तो एक्स सिटीज में 53,000, वाई सिटी में 50,000 और जेड सिटी में 46,000 के आसपास पड़ने वाली है। तो सैलरी तो काफ़ी अच्छी है ना। ये आपके दिमाग में भी आ रहा होगा, सिर्फ ग्रेजुएशन के बेसिस पे या डिप्लोमा के बेसिस पे आपको इतनी सैलरी मिल रही है सिर्फ एग्जाम निकालने के बाद, है ना। बट एग्जाम भी फोड़ना पड़ेगा, वो प्रिपरेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वो प्रिपरेशन का दौर हमेशा आपको याद रहेगा कि जब आपकी जॉब लग जाएगी, जब आपकी ये हो जाएगा कि भाई जॉब मिल गई है, पैसा मिल गया है, 1 तारीख को सैलरी क्रेडिट हो रही है, मैसेज आ रहा है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड दिस मच अमाउंट, है ना, तो वो खुशी ही अलग होगी। वो खुशी ग्रैब करने के लिए आपको एग्जाम निकालना पड़ेगा। एक बार ये बात और कर लेते हैं एक बार कि भाई, क्योंकि हर एक में अलग अलग है, बहुत सारी पोस्ट हैं इसमें, तो उसमें भी वेरी कर रही है। जैसे हम CWC की बात करते हैं, सेंट्रल वाटर कमीशन, अगर मैकेनिकल से ज्वाइन कर रहे हो 4200 ग्रेड पर तो है ही है, ये सैलरी वेरीज करेंगी, है ना। अगर हम CPWT की बात कर रहे हैं तो 4200 ही ग्रेड पे इसका है, ये भी सैलरी वेरी करेगी थोड़ी थोड़ी। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल की, ये सैलरी आपको दिखाई दे रही है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में आपको दिखाई दे रही है। और MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, इसमें थोड़ा बहुत अलग भी होता है, क्योंकि अगर हम बात करें मैकेनिकल जूनियर इंजीनियरिंग की, अगर MES में हम ज्वाइन कर ले तो कुछ चीज़ें आपको मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, क्योंकि वो आर्मी से रिलेटेड है, तो कुछ चीज़ें वहाँ अलाउंसेस वहाँ बढ़ जाते हैं, तो वहाँ भी वेरी करती रहती है। अलाउंसेस वेरी करेंगे पोस्ट टू पोस्ट, ये आपको भी पता है ना, डिफर करते रहते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि ये सैलरी ग्रैब करना, ये सैलरी कि हाँ भाई ये मैं भी ले लूँ, है ना, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको एग्जाम निकालना पड़ेगा। और उसके लिए हमारे पास है एक क्लासेस
जो कि आपको पता ही है शंखनाद, है ना, उन शंखनाद में आप इनरोल कर सकते हो, क्लासेस में आ सकते हो और तैयारी को अपना बहुत अच्छा करके इस साल ही सिलेक्शन ले सकते हो। हमें नहीं करनी है 5 साल तक तैयारी, इसी साल सिलेक्शन लो, दबा के सिलेक्शन लो, है ना। करना कैसे, सिलेक्शन लेना कैसे, उसका मैं बता देता हूँ। सभी के लिए Y516 कूपन कोड लगेगा, चाहे आप इलेक्ट्रिकल के हो, चाहे मैकेनिकल के हो, चाहे सिविल के हो, चाहे सिर्फ नॉन टेक यूज कर रहे हो, है ना। तीनों के लिए Y516 कोड यूज करके आप क्लासेस को एंटर ले सकते हो। करना कैसे, सिंपल सी बात है, आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके आप सर्च करोगे adda247.com। जैसे आप सर्च करते हो यहाँ पे adda247.com, फर्स्ट लिंक जो आएगा उसको खोल लेना इस तरीके से। यहाँ पे ऑल कोर्सेज आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे आप ऑल कोर्सेज पे क्लिक करते हो फिर यहाँ JEE एंड AE सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाद सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों दिखाई दे रहे हैं। किसी भी एक पे जाओगे जो आपकी ब्रांच है, मान लो आपकी सिविल है, सिविल पे गए आप, SSC JEE दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक किया, ये दिख गया शंखनाद, इसको क्लिक करोगे, जैसे ही क्लिक करोगे ये आपको रेट दिखाई दे रहा है 2749। इस प्राइस को कम करने का तरीका है सिंपल सा बात, कूपन कोड यूज करोगे, और कूपन कोड आपको पता ही है क्या लगने वाला है, Y516। यही आपको लगाना है क्योंकि इसी से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा और साथ में मेरी गाइडेंस भी रहेगी। Y516 आपने लगाया, अप्लाई किया, अप्लाई के बाद आपको यहाँ पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा जो कि आप देख भी पा रहे होंगे, ठीक है। Y516 लगाओगे 8,469 रुपए का डिस्काउंट 2529 में आप एनरोल कर लोगे, ठीक है। इस तरीके से आप क्लासेस में आ सकते हो, जुड़ सकते हो हमारे साथ और अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हो। और जो मैंने अभी सैलरी दिखाई थी, वो सैलरी के सपने ना देखो, वो सच करना है तो ये प्रिपरेशन जर्नी में तो आना ही पड़ेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब सब कुछ कर देना फटाफट और शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच गाइस।